अली भाई, ये सवाल मैंने सबसे किया, मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ कि देखें, एक दीन ने हमें अखलाकियात सिखाई है ना, किसी की दिल आजारी करना, किसी को दिल तोड़ना। अब देखें ना, काफिर एक पत्थर से मोहब्बत करता है, लेकिन अब मैं जाकर उस पत्थर की तौहीन करूं या उस पत्थर के साथ मैं गलीज हरकतें करूं या इस तरह की कोई बात करूं, तो वो शायद मेरा कुछ ना बिगाड़ सके, लेकिन कम अज कम उसका दिल तो मैंने तोड़ा है ना। और क्या दीन हमें इंसानियत सिखाता है इस मामले में, कि हमें कम अज कम दूसरे का एहसास करना चाहिए कि वो उसके क्या एहसास हैं, क्या जज्बात हैं। तो इस हवाले से आप कह दें, चूंकि आप इल्मी किताबी टाइप एक शख्स हैं, और ये बात भी लाजमी वाजे कीजिएगा कि शिया के सिर्फ मुकद्दसात है इमाम महदी, या अहले सुन्नत और शिया दोनों के कॉमन मुकद्दस हस्तियां हैं। जी, आपका सवाल मुकम्मल हो गया। जी बहुत शुक्रिया। जी मेहसन भाई, सबसे पहले तो अर्ज ये है कि मुकद्दसात की जो तौहीन है, ये तो किसी सूरत, किसी महज़ब माशरे में इसका कोई मतलब आप कह लें कि इसके लिए ऑप्शन नहीं है, कोई इसके लिए गुंजाइश नहीं है। ठीक है, मुकद्दसात तो किसके भी हों, उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों के दरमियान अगर मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं, तो मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ कि अहले सुन्नत जो अहले अहले बैत के बारे में इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या अहले तशय्यो जो सहाबा कराम के बारे में कुछ अहले तशय्यो के अंदर गाली हैं, वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनमें ज़्यादातर अनसर ये होता है कि वो मुखालफत को जो है ना, वो फ़िरका वारियत की जो होती है, ये शोर बहुत आ रहा है यार कहीं से। जी जी, अभी आप बोले, अभी नहीं आएगा। जी मतलब जी। अहले सुन्नत जो है ना, अहले सुन्नत वो शियों की मुखालफत में अहले बैत के साथ दुश्मनी करते हैं, और शिया जो है वो अहले सुन्नत की मुखालफत में सहाबा कराम के साथ इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियाद जहालत के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब चाहे कोई हम्म शिया ऐसी कोई हरकत करे या सुन्नी कोई ऐसी हरकत करे, सबसे पहले हम्म तो वो अपना खानदानी तारफ करवाता है, क्योंकि जो किसी के बारे में ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता है उसका कोई अच्छा हाँ फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात कि जो भी बंदा मतलब किसी चीज़ के बारे में सही तरह जानता ना हो, जैसे मौला अली का एक बड़ा मशहूर आलम फरमान है, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा जिस चीज़ को जानता नहीं उसका दुश्मन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कोई एक दो स्कैन शो करवा लूँ, ताकि मैं शो कर सकूँ कि अहले सुन्नत के यहाँ इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तस्वर क्या है। जी, अगर आप वैसे एक्सप्लेन भी कर देते जाती तौर पे तो कोई मसला नहीं था। आप तो बात पीछे करते हैं, पहले स्कैन दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ जस्ट एक्सप्लेन कर दें, किसी ने हवाला मांगा तो हम उसका क्लियर कर देंगे। आप बात कर दें नहीं जो नहीं, समझाना चाहते वो हवाला ऐसा है कि मैं ज़ाती तौर पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आज के हैं। सेशन अच्छा, के साथ अभी मेरे जहन में आया तो मेरे पास है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। चलिए, अगर अली आपके भाई सामने सामने दिखा खड़ा है दें, तो आप यही दिखा दें। बेहतर होगा। जी जी यही जी। बेहतर होगा, आप दिखा दें। अच्छा अच्छा, दिखा दें। हाँ, फिर सबको हम जरी बात है, प्राइवेट में कहाँ देते रहेंगे। ठीक है अली भाई, दिखा दें, लेकिन एक दो से ज्यादा बस ना हो। मैं चाह रहा था कि इसको क्लोज करें प्रोग्राम को ना, घंटे के ठीक अंदर है, अंदर। जी अली भाई, बिस्मिल्लाह। ये ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने वो ना इसमें दिया है एक, ये जी जिस मैं मरहूम ने बिल्कुल। वफ़ात की है ना, उसके मुतल्लिक़ ये वाला है, ताकि उस तक ये बात पहुँच जाए, जो भी उसके हम ख्याल हैं। ये अहले सुन्नत के यहाँ बहुत जय्यद शख्सियत हैं, पीर मेर अली शाह साहब। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बरेलियों के यहाँ तो बिल्कुल बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये बरेलवियत के यहाँ इनका बहुत ज़्यादा मर्तबा महर मनीर। और ये वाला मैं हम्म, इसलिए दिखाने लगा हूँ कि चंद दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट के ऊपर तशद्दुद किया गया है, सैयद गौसुल आज़म हज़रत सैयद अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। हम्म, ठीक है, हम्म, तो इसमें सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का एक अकीदा दर्ज हुआ है, तो मैं उसको और उसके हम ख्याल उसके ग्रोह के बंदों को ये दिखाना चाहता हूँ कि सैयद हम्म। अब्दुल कादिर गिलानी का अकीदा, अगर तुम उनके बारे में इतनी तुम्हें हया है, या तुम सैयद अब्दुल कादिर की इतनी मतलब रिस्पेक्ट करते हो, तो ये भी तो देखो कि सैयद अब्दुल कादिर गिलानी जो है उनके अकायद क्या था। ठीक है, अच्छा। तो ये देखें जी, ये महर अली किताब है, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये उन्होंने एक शेर लिखा हुआ है, नहीं जो इनसे ताल्लुक तो फैज़ कुछ भी नहीं। मतलब ये हम्म। अहले बैत के बारे में बात करके वो कह रहे हैं कि इनसे ताल्लुक ना ना हो तो फैज़ कुछ नहीं हासिल होता अहले बैत से, कोई कि शक नहीं। दीन इनके सिवा है तमाम भू लहबी, कि अहले बैत के अलावा जो दीन है वो भू लहब का दीन है मेरे भाई। ठीक कोई है, शक नहीं। तो हम्म। इसके यहाँ पे ना एक बड़ी कमाल की चीज़ लिखी हुई है, सैयद जो है वो मेर अली शाह साहब ने, यहाँ पे वो अच्छा। कह रहे हैं, हसनैन करीमैन की हम्म। औलाद अमजाद, हसन और अच्छा हुसैन की जो औलाद है वो मजीद है, जिस तरह कुरान मजीद नहीं होता, अच्छा अच्छा अच्छा। मजीद की हम्म। जमा है अमजाद, मतलब इमाम हसन और हुसैन की औलाद को इस तरह पुकारते थे वो। तो ये अहले सुन्नत के जो काबरीन है मेरे भाई, वो अहले बैत का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं। मैं आपको ना अहले सुन्नत के यहाँ जो पाया जाता है अकीदा इमाम महदी अलैहि सलाम के बारे में, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का, वो दिखाना चाह रहा था, अगर आप इजाजत दें तो। ये मैं तमीदन बात कर रहा था, ये देखें जी जी आगे, बिस्मिल्लाह। ये सैयद ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक व सैयद जमालुल्लाह हयातुल मीर, सैयद अब्दुल रज़ाक जो हैं ये सैयद अब्दुल कादिर के बेटे हैं। ठीक है, हम्म और हयातुल मीर जो है ये सैयद अब्दुल कादिर के पोते हैं, हम्म गौसुल आजम के। ठीक है, तो ये देखें जी, जनाब गौसुल आजम अपने इस पोते के हाल पर बेहद शफकत फरमाते थे। कुतब हम्म हजीनातुल असफिया, तोहफातुल कादरिया, इक़्तिबासुल अनवार वगैरह में मज़कूर है कि हज़रत गौसुल आजम इनको हम्म गोद में लेकर प्यार फरमाते और कहते अपने पोते को,
क्या कहते हैं, बेटा जब इमाम आखिरुज़्ज़मान हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो तो मेरा सलाम कहना। ठीक है। ठीक तो ठीक भाई ठीक ठीक। अहले सुन्नत के यहाँ अब उस बंदे को शर्म आनी हम्म, चाहिए कि वो जिस सैयद को मानता है, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी को, जिसके बारे में मतलब आप कह लें कि गलत तसव्वुर की वजह से उसने एक बंदे पर तशद्दुद कर दिया और गौसे पाक के बारे में वो इतना सीरियस है, तो गौस पाक हम्म, तो मेहदी के ऊपर सलाम करने के कायल है। क्या ज़रूर बात पाक। ठीक है जी। अब बेकर्ज करना चाह रहा हूँ दूसरी, ये जो कहते हैं वो उसने कहा जी वो शियों का इमाम मेहदी है, तो मेरे भाई है। ये मैं समझता हूँ जहालत दर जहालत है। ये अच्छा। जहालत के ऊपर फिर जहालत है, क्योंकि शियों का और सुन्नियों का इमाम मेहदी एक ही है जो किताबों से साबित है। मिसाल के हम्म, तौर पे अहले तसन्नुन के यहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में सही सनद रवायत है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल इसी तरह। तो शिया भी उसी इमाम मेहदी को मानते हैं जिनके पीछे जनाब ईसा नमाज पढ़ेंगे। ओ, क्या बात है। अब हाँ सुनिए। क्योंकि एक बात हाँ ये भी निकली थी कि वो अलग है और ये अलग है। ठीक जी जी। ठीक ठीक ठीक। अब अहले सुन्नत के यहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में रवायत है कि वो जमीन को अदल और इंसाफ से इस तरह भर देंगे जैसे वो जुल्म और जबर से भरी हुई होगी। वो भाई हम्म, शियों के यहाँ भी यही रवायत है कि इमाम मेहदी जमीन और पूरी कायनात को अदल से इस तरह भर देंगे जैसे वो जुल्म और जबर से भरी हुई होगी। क्या बात मेरी बात समझ आ रही है। वाह। है। और ये जो बात है, ये हम्म, जो कहते हैं कि शिया इमाम मेहदी को गायब मानते हैं, तो हम्म, अहले तसन्नुन के यहाँ भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की गैबत का तस्वर मौजूद है। हैं? जी। मैं आपको छोटी सी बात अच्छा। बता देता हूँ। अहले हम्म, सुन्नत जो कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया पे तशरीफ लाएंगे, चलें उनकी पैदाइश भी अगर मान ली जाए, तो हम्म, पैदाइश के बाद और ज़हूर से पहले जो दुनिया हम्म, उनको नहीं जानती होगी, तो ये भी तो उनकी गैबत ही होगी ना। हाँ ये बात तो मिलती है हाँ। बात समझ आई कि नहीं। और अहले हम्म, सुन्नत की किताबों में भी उनके लिए लफ्ज़ ज़हूर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। सही है। जहूर तो कर। हाँ, ये जो कहते हैं ना कि इमाम मेहदी अहले तसन्नुन का हो रहे हैं और अहले तशय्यो के हो रहे हैं, ये भाई जालत पे मबनी बात है। अहले तशय्यो और अहले तसन्नुन के यहाँ हाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हालात के ऊपर इख्तलाफ है, अहले हम्म, तसन्नुन और अहले तशय्यो में, मगर ज़ात के ऊपर इख्तलाफ नहीं है। ठीक 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 ठीक। बात समझ आई क्या कि नहीं। बात है। मैं एक क्या चीज़ बात। आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखें ज़रा। ये देखें, ये मकालात हैं ज़ुबैर अली ज़ई साहब के, ठीक है, हम्म, जिल्द नंबर 2। और यहाँ पे देखें ज़ोर इमाम मेहदी, ज़हूर का लफज विलादत नहीं है, मतलब अहले तसन्नुन भी किसी ना किसी सूरत में उनके ज़हूर के कायल हैं। एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है। ठीक है जी। हम्म, तो इसके अंदर देखें वो बुहारी की जो रवायत है ना 3449, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम तुम्हारे दरमियान नाज़िल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। तो वो कहते हैं ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में है। तो अहले तशय्यो जो इमाम मेहदी को मानते हैं वो भी तो इसी मेहदी को मानते हैं ना। बात समझ आ गई कि नहीं। अब बेहतरीन। देखिएगा इसमें आगे क्या आता है जी, ये देखें, ये आगे ये चलता जा रहा है, ये कह रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत के आखिर में एक खलीफा होगा जो लोगों में गिने बगैर माल उड़ाएगा यानी तकसीम करेगा। सही मुस्लिम। और जुबैर अली ज़ई साहब कहते हैं इस हदीस में खलीफा से मुराद इमाम मेहदी हैं, ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो अहले तशय्यो के यहाँ भी यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तस्वर है कि वो दुनिया का माल जो है वो हर एक तक पहुंचाएंगे, हर एक में इक्वली डिवाइड करेंगे। समझ आ रही है। तो आगे देखें जी, बेहतरीन। ये देखें, ये मकालात की पहली जिल्द है और यहाँ पे ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने एक बड़ी कमाल की बात की हुई है। वो कहते हैं और हासिल ये है कि इमाम मेहदी मुंतजर, तो भाई अहले हम्म, तसन्नुन के यहाँ इमाम मेहदी मुंतजर है, तो शियों के यहाँ भी मुंतजर ही है। क्या बात। ठीक है जी। वाह। कह रहे हैं, मुंतजर के बारे में हदीस हम्म, मुतवातर है, तो तवातर की हद तक पहुंचा हुआ है ये अकीदा इमाम मेहदी के बारे में अहले तसन्नुन के अंदर। अब अगर अहले सुन्नत इसको को नहीं जानता तो मेरे भाई वो खुद जाहिल है ना। ठीक है। हम्म, एक आखिरी ठीक हो बात गया मैं करता बेहतरीन हूँ, हो गया। उसके जी जी करें। बाद जो मेरे बाकी दोस्त हैं वो बात कर सकते हैं। ये देखें, ये सिलसिला अहादीस सहिया है नासरुद्दीन हम्म, अलबानी का, ये शिया नहीं है, ये अहले हदीस है। ठीक है। हम्म, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वमा मसला इल्ला का मसला मैन करा अकीदा नज़ूल ईसा फी आखिर ज़मान अल्लाह जी तवातर ज़िक्रा हम्म, फिल हदीस सहिया। वो कहते हैं हम्म, आखिरी ज़माने में जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो नज़ूल है ना वो हदीस सहिया से तवातर की हद तक है। ठीक है। तो आगे वो कहते हैं वह मसला हाउलाए मुनकरीना जमीयन इंदी, कि जो इसका इस अकीदे का इनकार करें, किसका अकीदा है मेहदी का और अकीदा नज़ूल ईसा का, जो इन दोनों अकीदों का इनकार करें, क्योंकि ये दोनों अकीदे तवातर या हदीस से साबित है ना। कहते हैं लो अनकरा रजुलन अलूहियतुल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो ऐसे है जैसे उसने अल्लाह का इनकार किया, वो मेहदी का इनकार अल्लाह का इनकार है। क्या बात। तो भाई अहले हम्म, तशय्यो के यहाँ भी यही अकीदा है कि मेहदी का इनकार अल्लाह का इनकार है। तो ये अल्लाह जो का उस इनकार। मलऊन ने अपने बात को आप कह लें कि डॉज करने के लिए ये बात कही है ना कि इमाम मेहदी शियों के और हैं सुन्नियों के और हैं, ओ भाई ये कौन सी दुनिया में रहते बंदे। मतलब देखो अजीब एक चीज बेहतरीन उसने हो निकाल ली, अहले तशय्यो और अहले सुन्नत के इमाम मेहदी एक ही हैं। गया। एक ही। क्या ठीक है जी। बात है। हाँ, तो ये वाह उसने वाह। झूठ मुझे गढ़ा मुझे है। पॉइंट नहीं करना था लेकिन बड़ा वाजे करके आपने क्लियर। जी जी। जिंदाबाद।
तो ऐसे सलामत है। तशय्यो, हाँ ये वही बंदा बात कर सकता है मेरे भाई जिसने बिल्कुल भी मतलब अपना मजहब भी ना पढ़ा हो। तो ये देखें ऊपर, ये यहाँ पे एक मैं आपको एक और चीज दिखा दूं। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है। हजरत शेख माहिउद्दीन इब्ने अरबी के कलाम से हज किया राकमुल हरूफ ने हजरत किबला बाबूजी की खिदमत में इस अमर का तज़किरा किया, तो आपने इरशाद फरमाया कि ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से कबल, इमाम मेहदी हम्म, रजी अल्लाह ताला अन्हो नहीं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से हम्म, कबल के ज़माना का जिक्र करते हुए हजरत किबला आलम कुसरा आयात करीमा ज़हरुल फसाद फिल बर्र वल बहर पढ़कर तबस्सुम फरमाया करते थे कि किबला आलम ये जब आयात पढ़ते तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले वाली जो मतलब आप कह लें कि वो फसाद फैलेगा ना ज़मीन और समंदर में सारा, उस हम्म, उससे मुराद लेते थे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले का जो दौर है, क्योंकि इमाम मेहदी जब आएंगे तो दुनिया के अंदर वो अदल और इंसाफ नाफिज कर देंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे भाई इनको अपने अकायद का नहीं पता, अपने मशाइख का नहीं पता। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अहले सुन्नत जो है वो किताबों से दूर होके तो नासबियों के पीछे लग चुके हैं। क्योंकि अहले हम्म, सुन्नत के यहाँ सैयद अब्दुल कादर हों या मुस्लिम और बुखारी इवन के हों, या ये हम्म, आप कह लें जुबैर अली ज़ई हैं, अलबानी साहब हैं, ये सारे के सारे इमाम मेहदी के मतलब यार तवातर की हद तक मानते हैं अकीदे को। क्या बात है, बेहतरीन हो, तो बेहतरीन हो मजीद गया। अगर मेरी बात भाई किसी को बुरी लगी हो तो मैं उससे माजरत बहुत नहीं शुक्रिया। करूंगा। तो मजीद अगर ये मेरी बात बुरी लगती भी है तो कर लगे। जी जी, मजीद किसी भाई ने बात करनी है तो किसी और को बारी दे, मैंने काफी वक्त ले लिया जी। बहुत शुक्रिया अली भाई, अल्लाह ताला आपको खैर दे।